हालेलुया। जय मसीह की। मसीह में सबको नमस्कार। हालेलुया। मैं पास्टर अमित कुमार तिर्की, सीतापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से एक बार फिर से प्रभु का अनुग्रह हुआ मेरे प्रियो कि एक बार फिर से हम आपसे मुलाकात करने का अवसर हमें मिला है। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से। प्रभु की दया है इन दिनों में कि हम भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे ही होंगे। आइए इस समय हम कुछ बातों को सीखने से पहले आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र, जीवित और जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्वामी पिता, हम तेरे वचन को सीखना चाहते हैं, तेरे वचन की गहराई में जानना चाहते हैं। मेरे प्रभु जी, मेरे पवित्र आत्मा हमें सहायता कर और आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो यीशु के नाम में। लॉर्ड, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। ओ रबा सखा बब्बा से खिरेबे ओ संदरा रबा रखा रबा। प्यार प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की सभा में जितने लोग पिता इस वीडियो को पिता सुनने जा रहे हैं, प्रभु जी उन पर दया कर यीशु के नाम में, और खुदा उन्हें ब्लेस कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, आज की शाम हम कुछ विशेष बातों को सीखने जा रहे हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझे उभारा, और उभारने के द्वारा मेरे प्रियो मैं उन बातों को आपसे शेयर करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा पाने की चाबी। मैं वह फिर से दोहरा रहा हूं। पवित्र आत्मा पाने की चाबी। दो प्रकार से हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने प्रकार से? दो प्रकार से हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर से यीशु मसीह नासरी के नाम से हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए जब मांगते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के अभिषेक को उंडेलता है। और दूसरी बातें हैं, प्रभु के दासों के हाथ रखने के द्वारा लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, आज की शाम खुदा ने अवसर दिया मेरे प्रियो कि हम इन बातों को सीखें। आइए इस समय हम पहले पॉइंट पर सीखेंगे कि यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा और परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा हम किस रीति से हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे इस समय। अतः जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता जो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यह बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जब जो बेटा जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है, अगर वो बेटा अगर हमसे किसी वस्तु की मांग करता है मेरे प्रियो, तो हम क्या करते हैं, हम उसके मुख से निकलने वाले उस शब्द को सुनकर मेरे प्रियो हम अपने बेटे के जीवन की जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब बेटा हमें कुछ कहे और हम दो चाटा मार करके, 3 चाटा मार करके या उस पर डंडा बरसा करके हम उससे मार के उसे भगा देते हैं। नहीं प्रियो, जिस बेटे को हमने जन्म दिया है, जिस बेटे को हमने पाला पोसा है, जब वो बेटा जब हमसे मांगता है मेरे प्रियो, तब क्या करते हैं, हम अपने उसकी आवश्यकता हम अपने
हम उसकी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, हम पूरा करते हैं। आमेन, हालेलुया। उसी तरह बाइबल कहता है कि तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ही चीज है कि आपको पवित्र आत्मा अगर आपको पाना है मेरे प्रियो, तो आपको खुदा से मांगने की आवश्यकता है। जब तक आप परमेश्वर से यीशु के नाम से जब तक नहीं मांगेंगे मेरे प्रियो, तब तक परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को आपके जीवन के अंदर में नहीं देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन को अंदर चाहिए, क्योंकि बाइबल भी बहुत स्पष्ट कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, मांगने वालों को। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं मेरे प्रियो, तब वो परमेश्वर हमारे जीवन पर अपनी आशीषों को उंडेलता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब और एक वचन देखेंगे जल्दी से। प्रेरित क्रिया 2 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है अंतिम के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर डालूंगा। बाइबल क्या कह रहा है, अंतिम के दिनों में। मैं प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं 2008 में भविष्यवाणी हो चुकी है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय पर। यह बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है अंतिम के दिनों में। मेरे प्रियो, ये अंत का युग है, ये अंतिम समय चल रहा है। इस युग के समय में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसने वाचा बांधा है प्रियो, उसने प्रतिज्ञा किया है कि अंतिम के दिनों में क्या करूंगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर डालूंगा। सब मनुष्य मतलब संसार के जितने भी जन हैं, जितने भी लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया और रचा है मेरे प्रियो अपने स्वरूप में। जितने लोग पवित्र आत्मा पाने की लालसा रखते हैं, जितने लोग पवित्र आत्मा पाने की इच्छा रखते हैं मेरे प्रियो, जो अपनी जुबान से पवित्र आत्मा पाने के लिए मेरे प्रियो जब वो प्यासा हो जाता है प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर अपनी आत्मा मनुष्यों पर उंडेलने के लिए तैयार है। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको मांगने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। जब आप मांगेंगे मेरा परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के अभिषेक को देगा। आइए समय देखेंगे पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलेगा। हमने तो सीखा कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है, लेकिन वो देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसे सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो दोस्तों, जब आप प्रार्थना में जाएं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, आप प्रभु की उपस्थिति पर खड़े होइए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ समय आप धन्यवाद या स्तुति करना शुरू कीजिए, परमेश्वर की इबादत करना शुरू कीजिए, परमेश्वर के नामों को ऊंचा उठाना शुरू करें। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, जब स्तुति करेंगे, परमेश्वर की इबादत करेंगे गीतों के द्वारा या शब्दों के द्वारा, जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, कुछ समय तक स्तुति करते रहे, परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। उसके बाद मेरे प्रिय दूसरा स्टेप ये है कि फिर उसके बाद जब आप स्तुति कर लेते हैं, स्तुति करने के बाद मेरे प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पश्चाताप प्रार्थना करें। आप अपने जीवन के पापों को परमेश्वर के सामने मान ले मेरे प्रियो। आप अपने जीवन के गुनाह को परमेश्वर के सामने मांगे और उस खुदा को कहें कि प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध और मैंने तेरे स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। आंसू बहाते हुए मेरे प्रियो, रोते हुए विलाप करते हुए खुदा को कहें कि प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध और मैंने तेरे स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप
पिता के सामने उसकी उपस्थिति में खड़े होकर जब अपने जीवन के पापों को मेरे प्रियो आप खोलिए और उस खुदा को अपने जीवन के पापों को वर्णन कीजिए मेरे प्रियो। उस परमेश्वर पिता के सामने अपने जीवन के उन पापों को स्वीकार कीजिए मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, और स्वीकार करने के बाद यीशु के पवित्र लहू के द्वारा जब आप मेरे प्रियो, जब आप शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे मेरे प्रियो, और पवित्र होने के बाद तीसरा स्टेप मेरे प्रियो, मैं आपको 2 शब्द दे रहा हूं, एक धन्यवाद या एक हालेलुया। आमेन। मैं आपको 2 शब्द दे रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, एक धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद धन्यवाद, या हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों में से किसी एक शब्द को मेरे प्रियो आप रिपीट करना शुरू करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे प्रियो, इस धन्यवाद के शब्द को ना करीबन आधा घंटा या 1 घंटा तक कंटिन्यू बोलने की कोशिश कीजिए, जितना रफ्तार से बोल सके। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, धीरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, वरन आप जोर से बोले, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐसा बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, धन्यवाद धन्यवाद। या हालेलुया बोलते तो हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके जुबान में वो जो शब्द है मेरे प्रियो, उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उस शब्द को रोक रहे मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये दुष्ट आत्मा का सबसे बड़ा हथियार है मेरे प्रियो, आपके जुबान पर गैर भाषाओं को आने के लिए वो रोकता है मेरे प्रियो। इसलिए आप कोशिश करें, आप जितना ज्यादा स्पीड में बोलें और जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करें, धन्यवाद 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 का बलिदान चढ़ाएं और धन्यवाद धन्यवाद कंटिन्यू बोलने की कोशिश करें और बोलते रहे, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा कंटिन्यू बोलते रहे मेरे प्रियो। जब आप बोलते रहेंगे मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जीभ क्या है ना, लड़खड़ाना शुरू करेगा, आपके होठ लड़खड़ाना शुरू करेंगे। जिस तरह एक दूध पीता हुआ बच्चा जब बोलना शुरू करता है मेरे प्रियो, वो तोतलाना शुरू करता है, वो तोतलाना शुरू करता है। और जैसे द दी दू ऐसा क्या ना, आपका जीभ क्या ना लड़खड़ाना शुरू करेगा। और लड़खड़ाने के बाद मेरे प्रियो, आप बोलने की कोशिश करते रहिएगा, उसे धीरे से क्या करेगा, पवित्र आपकी जुबान को क्या कर पलट देगा। ऐसा जैसा आपका जुबान ऐसा है, ऐसा पलट देगा। और जैसे मेरे प्रियो, जब वो शब्द पलटेगा और शब्द पलटने के बाद आपकी जुबान पर मेरे प्रियो गैर भाषा आना चालू हो जाएगा। उसका रबा सखा बाबा से खिरे रे संदरा रबा रखा रबा सब बब्बा रेखे बे से खिरे रे। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे ये गैर भाषा का अनुग्रह मुझे दिया है मेरे प्रियो, ये गैर भाषा आपकी जुबान पर भी परमेश्वर इन गैर भाषाओं को देगा। जब आप इस गैर भाषाओं को इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा। हालेलुया हालेलुया। जब आप इन चीज़ों को करते हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द आप अपने जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरेंगे और आप गैर भाषाओं के साथ आप परमेश्वर से आप बातचीत करना शुरू करेंगे। और जब गैर भाषा से आप बातचीत करेंगे, आपकी प्रार्थना पावरफुल होना शुरू करेगा, आत्मा आपका आत्मिक जीवन लेवल के ऊपर उठना शुरू करेगा। और साथ ही साथ गैर भाषा जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप गैर भाषा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के रूबरू ऐसा होकर के आप बातचीत करते हैं। आमेन हालेलुया मेरे प्रिय दोस्तों। और जब आप गैर भाषा यूज करेंगे, वरदान एक्टिवेट होना शुरू करेगा आपके जीवन के अंदर में। ओ रबा सखा। मेरे प्रिय दोस्तों, आइए सब हम दूसरा पॉइंट सीखेंगे कि परमेश्वर के दासों के हाथ रखने के द्वारा लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते हैं। आमेन हालेलुया। आइए सब हम वचन देखते हैं। प्रेरित क्रिया 8 अध्याय उसका 15 और 17 पद में ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने जाकर उनके लिए
प्रार्थना की और वे पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ था। और 17 पद में लिखा हुआ है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है मेरे प्रियो, जिनको परमेश्वर भविष्यवक्ता और प्रेरित का अभिषेक देता है, ज्यादातर जिनको परमेश्वर भविष्यवक्ता और नबी का, भविष्यवक्ता और प्रेरित सेवकाई का जो परमेश्वर जो सेवकाई देता है मेरे प्रियो, जब वो प्रभु के दास जब लोगों के सिर पर अपने हाथों को रखते हैं और उनके हाथ रखने के द्वारा मेरे प्रियो उनके अंदर जो अभिषेक है, वो अभिषेक क्या करता है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर में ट्रांसफर होता है। और वो ट्रांसफर होने के बाद मेरे प्रियो लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या कहते हैं, भर जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल भी कहता है कि समरिया में पतरस और यूहन्ना जब वो प्रचार कर रहे थे और समरिया उस शहर के अंदर में, तब वहां के लोगों से उन्होंने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा, हमने तो पवित्र आत्मा के सुना ही नहीं है। तब मेरे प्रियो पतरस उनके सिर पर हाथ रखा। पतरस कौन था? एक प्रेरित सेवकाई करता था, एपोस्टल का सेवकाई करता था मेरे प्रियो। और जब प्रभु के दास पतरस जब लोगों के सिरों पर अपने हाथ को रखा मेरे प्रियो, पतरस के जीवन के अंदर जो अभिषेक था मेरे प्रियो, वो लोगों के जीवन के अंदर ट्रांसफर हुआ और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या गए, भर गए मेरे प्रियो। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो प्रेरित और जो भविष्यवक्ता सेवक जो नबी लोग हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपनी उनकी प्रार्थना को सुनकर मेरे प्रियो उनके अंदर से जो आत्मा रहता है उन आत्माओं को ट्रांसफर कर देता है। उदाहरण के एक बात को कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह क्रूस पर सलीब हुआ और 3 दिन के बाद जब वो जी उठा मेरे प्रियो, और जी उठने के बाद जब अपने चेलों के पास गया, यीशु मसीह के भविष्यवक्ता के रूप में जाना गया। जब यीशु मसीह के चेलों के बाद जब यीशु मसीह के अपने चेलों के बीच पर, तब उस समय यीशु मसीह फूका और कहा, लो पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, वो उसके अंदर जो अभिषेक था, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक था, उसने अपने चेलों के अंदर में ट्रांसफर किया मेरे प्रियो, और वे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए। आमेन, हालेलुया। आइए समय और एक वचन जल्दी से देखेंगे। प्रेरित क्रिया 19 अध्याय उसका 2 पद में लिखा हुआ है, उनसे कहा गया, क्या तुमने विश्वास करके पवित्र आत्मा पाया है? उन्होंने उनसे कहा, हम तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। आमेन। और उसका 6 पद में लिखा हुआ है, तब पौलुस उन पर हाथ रखे। ध्यान सुनिएगा, पौलुस क्या किया? उनके सिर पर अपने हाथ को रखा और रखने के बाद तब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वे भिन्न भिन्न भाषा और भविष्यवाणी करने लगे। मेरे प्रियो, मैं आज की शाम में आपको कहना चाहता हूं कि जब प्रेरित और भविष्यवक्ता, जब प्रभु के संत, जो प्रभु के जो नबी है मेरे प्रियो, जब वो लोगों के सिर पर अपने हाथों को रखते हैं और रखने के द्वारा मेरे प्रियो लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हैं। आमेन, हालेलुया। आज 2 बातें मैंने आपको सिखाया मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हम किस रीति से हम प्राप्त करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जो स्वर्ग का चाबी है मेरे प्रियो, आज हम इतने भाग्यशाली हैं, हम इतने मेरे प्रियो प्रभु की अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो हम इस योग्य बन सके कि आज पवित्र आत्मा आज हमारे हृदय के अंदर में निवास करता है। आमेन, हालेलुया।
मेरे प्रियो, ये अवसर है मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा मनुष्यों के जीवन पर उंडेल रहा है। इसलिए आज इस अवसर को बहुमूल्य समझ करके मेरे प्रियो, आज हमें उस अवसर को बहुमूल्य समझ करके आज हमें परमेश्वर के करीब जाने की आवश्यकता है और आज हमें खुदा से मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का दान चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो यही पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपको आत्मिक जीवन पे आपको बलवंत करेगा, आत्मिक जीवन पे आपको मजबूत करेगा और आत्मिक जीवन में आपके जीवन के अंदर में वो वचन पर चलाने के लिए मेरे प्रियो यही पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने दो बातें आपको मैंने सिखाया कि पवित्र आत्मा हम किस रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं। जब मैंने अपने जीवन के अंदर में प्रैक्टिकल करके देखा है और मैंने कईयों के सिर पर मैंने हाथ को रखा। ये खुदा के अनुग्रह मेरे प्रियो कि खुदा ने मुझे इस अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो कि आज लोगों के सिर पर हाथ रखने के द्वारा या लोगों के सिर पर तेल उंडलने के द्वारा मेरे प्रियो आज परमेश्वर लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरता है। ये मेरे जीवन पर मेरी सेवकाई प्रैक्टिकल है। आज परमेश्वर आपके जीवन पर भी करने जा रहा है, लेकिन जब आप तैयार होंगे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करेगा। आमीन, हालेलुया। खुदा इस वचन परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए सब प्रार्थना करते हैं। पवित्र, जीवित और जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी। और लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रबा सखा बाबा सिखे रे संदरा रबा रखा रबा। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जब वे प्रभु जी इस वीडियो को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, उसी समय मेरे परमेश्वर लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए प्रभु जी। जिस तरह बिनती कोष्ठ के दिन खुदा लोगों के जीवन पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पतरस लोगों के सिर पर हाथ रखने के द्वारा लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे। पौलुस के हाथ रखने के द्वारा लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अनुग्रह कर यीशु के नाम में। जितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं, जितने लोग इस वीडियो को फॉलो करते हैं प्रभु जी, लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए प्रभु यीशु के नाम में। ओ रबा सखा बाबा से खेरे रेबे, ओ सब बब्बा रेखे से खेरे रेबे। यीशु दया कर पिता मेरे लोगों पर, यीशु मेरे लोगों पर तरस खा, खुदा तेरे संतानों पर तरस खा यीशु के नाम में। लोग भर जाए प्रभु तेरी आत्मा से, लोग भर जाए खुदा तेरी आत्मा से। फायर फायर फायर, पवित्र आत्मा लो पिता। जब ये मेरे प्रभु जी जब इस वीडियो को देखे मेरे प्रभु जी, उसी समय उनके जीवन पवित्र आत्मा उतर आए और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, स्वर्गीय भाषाओं में खुदा वो बातचीत करने लगे प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता प्रभु, दया कर यीशु के नाम में। सारी बातों के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु। पिता, मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो। लॉर्ड, हम आपके नाम की स्तुति, मैं विश्वास करता प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देखने जा रहे हैं प्रभु, तूने अपनी आत्मा से भरने जा रहा है। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। खुदा आप लोगों को ब्लेस करे। आमेन, हालेलुया।